मोकामा मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो गया है। दुलार चंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई थी, चोट से हुई थी। 3 डॉक्टरों की टीम ने दुलार चंद का पोस्टमार्टम कर दिया था। गोली पैर में लगी थी, निचले हिस्से में लगी थी, आर पार हो गई थी गोली। दुलार चंद यादव के पूरे शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। गोली से मौत नहीं हो सकती, गंभीर चोट से मौत हुई है, यह कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आ जा सकती है पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट, और अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उससे जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा, साफ साफ लिखे हुए शब्द मिल जाएंगे। लेकिन 3 डॉक्टरों की टीम ने दुलार चंद का पोस्टमार्टम किया। अब खुलासा किया जा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई थी, चोट लगने से मौत हुई थी। गंभीर चोट दुलार चंद यादव को लगे थे, जिसकी वजह से मौत हुई थी। गोली पैर के निचले हिस्से में लगी और आर पार चली गई थी। ये तस्वीरें भी हम आपको उसी वक्त के बवाल की दिखा रहे हैं। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, इस बारे में क्या जानकारी है? और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह खुलासा हुआ है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई, चोट की वजह से हुई। किसने इतना मार दिया? बिल्कुल सही आपने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कुछ घंटों का इंतजार करना होगा, और आपको बता दें इस मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ के लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर गोली चली क्यों, गोली चलाई किस लिए गई थी, और गोली से अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो जिस भी वजह से पूरा हुआ, जिनका मकसद था उन्होंने ये मकसद पूरा कर लिया। अब लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 1990 के बाद 2 बाहुबलियों के बीच मुकाबला है, और इस बार जाति की लड़ाई भी यहां पर खुलकर सामने आ गई है। अब यह सियासी रंग बिल्कुल बदल चुका है। मोकामा में यादव बनाम भूमियार एक तरह से चढ़ चुका है रंग, और लगातार इस मामले पर सियासत भी हो रही है, पटना से लेकर मोकामा तक। अभी हम आपको बता दें यही रास्ता आगे से मुड़ता है और यह सीधे तारतर इलाके में जाता है, उसी जगह पर जहां पर दुलार चंद यादव की हत्या की गई थी। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी, जिसे पीयूष प्रियदर्शी दुलार चंद यादव को चाचा कहते थे, और वो साथ में निकले हुए थे। पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि ये गोली जो है वो मेरे लिए थी, मुझे मारने की प्लानिंग थी, मुझे नहीं मार पाए तो दुलार चंद यादव को मार दिया। दरअसल ये लोग जा रहे थे पथराउर जोर से गाड़ी से बाहर दुलार चंद यादव निकले, उनके पैर में गोली लगती है, और उसके बाद ये गाड़ी चढ़ गई, तमाम चोटें आई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। घर पर पूरी रात शोर रहता है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में भी पथराव की खबर आती है, गोलियां चलती है, नारेबाजी होती है, अनंत सिंह के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। खुलकर लोगों ने कहा कि अनंत सिंह ने यह किया है। वहां जितने दुलार चंद यादव के जो समर्थक थे वे ये कह रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह इससे इनकार कर रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह ने किया है। सूरजभान सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है, पुलिस जांच करे, अदालत फैसला करे, ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अनंत सिंह के चुनावी कार्यालय के ठीक सामने से जब ये शव यात्रा गुजरती है तो उस वक्त पथराव होते हैं, गोलीबारी चलती है, पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये एक बड़ी आपको जानकारी दे दे कि जब हमने एसपी से बात की, एसपी जो सिटी एसपी थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि दुलार चंद यादव के पोते की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, और इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि अनंत सिंह के खिलाफ जब नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो क्या पुलिस पूछताछ के लिए जाएगी, क्या पुलिस गिरफ्तारी को लेकर कुछ करेगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन ये बाहुबलियों का इलाका है। दुलार चंद यादव के भी अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो उनका भी पुराना इतिहास रहा है, सूरजभान सिंह का रहा है, अनंत सिंह का है, सबका है। तो यहाँ पर मोकामा में जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह कि कई दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन आपको बता दें कि असली बिहार तो यही है। कहा जाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और जिस जंगल राज की बात की जाती है, 1990 के दौर की बात की जाती है, लेकिन आपको हकीकत बताएं तो कायदे से आज भी वही स्थिति है। ये तस्वीर दुलार चंद यादव की हत्या ने कहीं ना कहीं आईना दिखाया है कि आज भी बिहार बदला नहीं है। वेलकम टू बिहार, आप आके देखिए, आज भी वही स्थिति, और बिहार के लोग थक चुके हैं जब ऐसी घटना सामने आती है। इस बार जो मोकामा में हुआ, पटना से लेकर मोकामा तक सियासत हो रही है, लेकिन जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो वे थक चुके हैं ये बताते बताते कि बिहार को कहा जा रहा है कि बदला है, लेकिन आज भी स्थिति वही है। और लॉ एंड ऑर्डर पर इस घटना ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर गोली चलाई क्यों गई थी। विवेक, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दुलार चंद यादव भी पहले एक बार
निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे और यहाँ पर वे जनसुराज के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने निकले थे। एक और इस मामले में पहलू निकलकर सामने आया कि हत्या के ठीक 2 दिन पहले दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो ये भी एक मामला सामने आया। टिप्पणियां की थी कई इंटरव्यूज में, सिर्फ एक जगह नहीं। अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए। कई इंटरव्यूज में टिप्पणी की थी, वो एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि कुछ ठोस पुलिस जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट है मोकामा मर्डर केस पर गिरिराज सिंह का बयान। दुलार चंद यादव बड़ा अपराधी था, यह कहना है गिरिराज सिंह का। अपराधी था दुलार चंद यादव, अपराध दुलार चंद के डीएनए में था। रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई पता चल जाएगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गिरिराज सिंह उन्होंने कहा है कि दुलार चंद यादव बड़ा अपराधी था। उनका बयान सामने आया है, अपराध उसके डीएनए में था। रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अमृत हमारे सहयोगी बने हुए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अब ये किशोर जाता हुआ दिख रहा है अमृत। अब तो गिरिराज सिंह भी ये कह रहे हैं कि वो अपराधी था। सूरज भान सिंह ने बात की, उन्होंने कहा कि कानून तय करे, ये कोई नहीं चाहता, ये बिहार नहीं है, इस चीज को ठीक करना चाहिए। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इस मामले में जांच हो, लेकिन प्रशासन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, कई बड़े सवाल हैं। अब अगर हम पोस्टमार्टम की बात करें विवेक, तो 3 डॉक्टरों की कमेटी बनी थी इस मामले में। 3 डॉक्टरों की बोर्ड ने, मेडिकल बोर्ड बनाई गई थी 3 डॉक्टरों की, और उसमें से एक डॉक्टर अजय हैं। उनसे जब हमने बात की, कैमरा हम वहां लेकर अस्पताल के अंदर नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि किसी को इजाजत थी नहीं मीडिया पर्सन को। तो हम ऐसे ही जब हमने डॉक्टर अजय से बात की क्या हुआ है, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि मौत गोली लगने से नहीं हुई है, मौत चोट की वजह से हुई है। और उन्होंने ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आ सकता है। ये कल की हम आपको बात बता रहे हैं, आज कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकता है। अभी कुछ घंटे का इंतजार निश्चित तौर पर करना होगा और यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पुलिस पहरा दे रही है, पुलिस शव यात्रा में शामिल है, पुलिस हर जगह पर मौजूद है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वहां पर पुलिस क्या करेगी? क्या बिहार की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को बदलने के जो दावे किए जाते हैं, बिल्कुल अमृत, हकीकत में वो चीजें हो रही हैं? बिहार की क्या तस्वीर है निकलकर सामने आ गई है कि आचार संहिता के दौरान ही मर्डर का खेल चल रहा है। सब कुछ सामने है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, पहले वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि दुलार चंद यादव के डीएनए में अपराध था। पूरा बयान सुनिए। वहां जो भी घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, आजकल ये तो बताने की किसी को जरूरत है नहीं, क्योंकि दुलार चंद जी को भी देखा कि वो ईटा और पत्थर कुछ हाथ में लेके चला रहे थे। गाड़ियों की जो दुर्दशा देखी वो देखी। तो अब आगे जब इस पर पूरा आएगा रिपोर्ट, तब पता चलेगा। और दुलार चंद भी एक जाने माने दुर्दांत अपराधी थे। तो ये पूरी घटना पर मेरे जैसे लोगों को बिना कोई रिपोर्ट आए हुए इस जो बोलना है, इससे ज्यादा तो बोला नहीं जा सकता। तो गिरिराज सिंह का बयान हमने आपको सुनवा दिया। बिहार के मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की मौत अब रहस्य बनती जा रही है। जिससे पहले गोलीकांड बताया गया, अब वही मामला मेडिकल रिपोर्ट में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर सूरज भान सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बिहार की हॉट सीट मोकामा, जहां चुनाव के बीच एक मौत ने सियासत में हड़कंप मचा दिया। जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा, लेकिन अब कहानी पलटती दिख रही है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती संकेतों ने सबको चौंका दिया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। खबर है कि उनके शरीर पर गोली का कोई घाव नहीं मिला है, लेकिन अब इस दावे में कितने
सच्चाई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। दुलार चंद यादव की मौत को लेकर अनंत सिंह पर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे सूरजभान सिंह की साजिश करार दे दिया, जिस पर सफाई देते हुए सूरजभान सिंह ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अरे इस पर हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बोलने का सब आजाद है। आप तो सच्चाई को लाइए सामने में, आप अपने चैनल से लाइए, सच्चाई जमीन पे लाइए कि मेरे देश का संविधान कैसे बचे, मेरे देश में ऐसी घटना ना हो। वहीं चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर सख्त संज्ञान लिया है और उन्होंने बिहार डीजीपी से इस हत्याकांड को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह हत्या थी या सिर्फ चुनावी अफवाह का हिस्सा। राजनीति की परतों में क्या सच दबा है, इस राज से तो पुलिस की जांच के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।